नमस्कार साथियों। किसान साथियों, रबी की फसलों में अगर जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फसल है वो है सरसों की फसल, क्योंकि इस फसल में लागत सबसे कम आती है। इसके अलावा हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में हमें सरसों के रेट भी बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। तो किसान साथियों, ओवरऑल हम देखते हैं तो ये रबी की फसलों में सबसे ज़्यादा कमाई देने वाली फसल हो रही है। और इस समय जो महीना चल रहा है वो अक्टूबर का चल रहा है और ये सरसों की बिजाई का बहुत ही अच्छा समय होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की बिजाई के बारे में। हमें इसमें कुछ प्रमुख टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है, बेसल डोज में कौन कौन सी खाद देनी है, इसमें जो रस्ट की बीमारी आगे चलकर आती है या उसे बोलते हैं तना गलन की बीमारी बोलते हैं, इससे इसका अभी से हमें रोकथाम कैसे करना है, हमें कितनी बीज मात्रा लेनी है बुवाई के समय और कौन सी वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाएं। तो किसान साथियों, इन सभी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान गाइड, जहां पर आपको खेती संबंधित सभी विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। किसान साथियों, जैसे कि उत्तर भारत की बात कर लें तो सरसों की बुवाई का सबसे अच्छा समय माना जाता है वो होता है 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का, जिससे कि अगेती बुवाई मानी जाती है। वहीं मध्य भारत की बात कर लें, राजस्थान मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ से ये बुवाई का समय 27 सितंबर से शुरू होकर 30 अक्टूबर तक होता है। अगर इसके मध्य में हम अपनी सरसों की फसल की बुवाई करते हैं तो हम निश्चित हो जाइए कि आप एक बहुत ही बढ़िया उत्पादन पाएंगे। लेकिन जो किसान साथी 20 अक्टूबर तक कर लेते हैं तो आप मान के चलिए उनसे अच्छा उत्पादन कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। लेकिन अगर आप कहीं थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो 30 अक्टूबर में तक आप हर हाल में अपने सरसों की बिजाई कर दीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 टॉपिक की कि खेत की तैयारी कैसे करना है। किसान साथी, जैसे सबसे पहले तो हमें अपने खेत का जो आपका धान का खेत पड़ा है या आपका कोई खाली खेत पड़ा है उसकी जुताई कर लीजिए और उसका परेवा कर दीजिए। उसके बाद हम उसको फिर से जुताई करके उसे खेत को तैयार कर लेते हैं उसमें सरसों की बिजाई के लिए। किसान साथियों, हम बात करने वाले हैं कि हमें बेसल डोज में कौन कौन सी खाद लेनी है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम 3 कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। इसमें जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसे कि मैं अपने खेत में प्रयोग करता हूँ। तो किसान साथियों, सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमें लेना है, उसमें हमें लेना है DAP प्लस पोटास प्लस यूरिया प्लस बेंटोनाइट सल्फर। इन चारों का प्रयोग करेंगे। इसमें हम DAP लेंगे 1 कट्टा और पोटास हमें लेनी है 30 किलोग्राम और यूरिया लेनी है 20 किलोग्राम और बेंटोनाइट सल्फर लेंगे हम 15 किलोग्राम। ये किसान साथी जो हम मात्रा बता रहे हैं वो एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं, आपको इसका प्रयोग अपने खेत में करना है। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसका मैं अपने खेत में प्रयोग करता हूं, उसमें आपको किसान साथियों लेना है SSP लेनी है 70 किलोग्राम और DAP लेनी है 30 किलोग्राम। इसके अलावा हम लेंगे यूरिया 20 किलोग्राम और पोटास लेनी है 30 किलोग्राम। किसान साथियों, किसी भी कॉम्बिनेशन में पोटास जो हम लेंगे वो लेंगे हम म्यूरेट ऑफ पोटास, जो लाल वाली होती है उसे लेंगे। और किसान साथियों, ये एकड़ की मात्रा है। साथ साथ में हम इसमें लेंगे बेंटोनाइट सल्फर 15 किलोग्राम। किसान साथियों, बेंटोनाइट सल्फर कौन सा होता है? जो दानेदार फॉर्म में होता है, दाल की तरह होता है, बेंटोनाइट सल्फर होता है, उसी का प्रयोग केवल हमें इसमें बेसल डोज में करना है। जो तीसरा कॉम्बिनेशन जो है वो उसमें क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि DAP की उपलब्धता हर जगह नहीं हो पा रही है, इसमें काफ़ी उसकी शॉर्टेज चल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उसमें हम क्या लेंगे, हम लेंगे NPK 12-32-16, साथ साथ में हम लेंगे SSP और उसके साथ में हम लेंगे बेंटोनाइट सल्फर। इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम SSP लेंगे 70 किलोग्राम और NPK 12-32-16 लेंगे 1 कट्टा। इसके अलावा हम बेंटोनाइट सल्फर लेंगे 15 किलोग्राम। इसका प्रयोग भी आप अपने खेत में कर सकते हैं, जो हमें एक अच्छे उत्पादन देने में सहायता करेगा। किसान साथियों, हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन सी वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, पिछले कुछ वर्षों में जो 2 टॉप की वैरायटी सामने आई है किसान के द्वारा, जिसका सबसे अच्छा उत्पादन किसान को मिला है, इसमें है पायनियर की 4546। एक किसान साथियों सबसे अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा एक वैरायटी और एडवेंटा की 414 वैरायटी। ये दोनों ही वैरायटी ऐसी हैं जो किसानों के मध्य सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने उत्पादन निकाला है। जैसा कि देखा जाता है कि 4546 में थोड़ा पाला की जमाव की स्थिति में एक जो तना गलन की बीमारी आती है। वहीं हम देखते हैं कि एडवेंटा 414 में भी फंगस की जनित कुछ बीमारियां आती हैं। इसके अलावा ये दोनों ही हैं जो बढ़िया उत्पादन देने में काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन इनके द्वारा इनमें क्या क्या अंतर है इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो आने वाला है। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से जल्द हम इस पर चर्चा करेंगे। इसमें से आप कोई सी वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन है कि आप पायनियर की 4546 का प्रयोग कीजिए। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने खेत में बीज को डालना चाहिए, कि कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए।
तो हमारे यहाँ पर जो बीज का बिजाई का मार्ग होता है वो दो तरह से होता है। एक तो हम सभी लोग सीड ड्रिल से करते हैं और बहुत से लोग जो छिटमा विधि से करते हैं। तो दोनों ही विधि से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना कि बीज मात्रा हमें दोनों ही विधियों में केवल 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, ना ही कम का प्रयोग करना है। और यहाँ पर छिड़क विधि में एक कमी आ जाती है, वो ये आती है कि जब हम छिड़क विधि का प्रयोग करते हैं तो बहुत सी जगह पर जब बढ़िया से बिजाई उसकी नहीं कर पाते हैं, बढ़िया से बीज नहीं फेंक पाता है, तो क्या सकते हैं कि पास पास में काफ़ी घने घने पौधे निकल आते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर हमारा उत्पादन घट जाता है। तो अगर आप छिड़कमा विधि से आप बुवाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपके पौधे पास पास में हैं तो आप जैसे ही पौधे का जमाव शुरू हो उसे वहाँ से उखेड़ लें और थोड़ी सी वहाँ पर उनके बीच में गैप कर दें, जिससे हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान साथियों, इसके अलावा अब हम बात करेंगे बीज उपचार की। किसान साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि जब हमारा पौधा हो जाता है और ठंड बढ़ने लगती है, तब आप देखते हैं कि रस्ट की बीमारी हमारी फसल पर जरूर आती है, जिसे तनागलन की बीमारी करते हैं। लेकिन इसका हमें रोकथाम अभी से करके चलना है। तो इसके बीज उपचार के लिए हमें लेना है कीटनाशक व फंगीसाइड, दोनों का प्रयोग करना है, क्योंकि आगे हमें क्या है कि रस्ट की बीमारी आएगी। तो हमें फंगीसाइड से अगर अभी हम अपने बीज को उपचारित कर लेंगे और कीटनाशक से उपचारित कर लेंगे तो दोनों प्रकार की बीमारी से हमें राहत मिलेगी। तो संसानी सबसे पहले हमें लेना है कार्बानिजिम बाब मैंकोजेब, इसका कॉम्बिनेशन लेना है। ये हमें बावेस्टिन के नाम से मिल जाता है, यूपीएल कंपनी का साफ आता है, इसके नाम से आपको बाजार में मिल जाएगा। इसकी हमें मात्रा लेनी है 2 ml प्रति 1 किलोग्राम के हिसाब से। इसके अलावा हमें कीटनाशक लेना, कीटनाशक हम लेंगे इमीडा क्लोरोपिरिड। ये इन दोनों की मात्रा को हम लेके और अपने 1 किलोग्राम बीज में 2 ml मात्रा लेंगे और इसे बढ़िया तरह से अपने जो 1 किलोग्राम बीज है उसमें मिला देंगे और हल्का सा सुखा देंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो उसके साथ क्या होगा, हमारा बीज उपचारित हो जाएगा और आगे जो तलागलन की बीमारी है, रस्ट की बीमारी है, वो बहुत कम चांस है कि इसमें आए। तो उसके साथ ये आपको कर लेना है। तो उसके साथ हमने इस वीडियो में देखा कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है, बेसल डोज में हमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, रस्ट की बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं, साथ में कितनी बीज मात्रा लेनी है और कौन कौन सी वैरायटी का प्रयोग करना है, हमें सभी पर चर्चा की है। हमें विश्वास है कि साथ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अन्य किसानों के बीच में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर लाइक भी कीजिए। और हमारा जल्द से जल्द इसके ऊपर अन्य वीडियो आने वाले हैं, जिससे हम इस बार सरसों की बहुत ही बढ़िया पैदावार प्राप्त करेंगे। किसान साथियों, नमस्कार।